अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा एचवीएसी प्लांट होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं हमारे एचवीएसी प्लांट में। और उसके बाद हम रेफ्रिजरेशन साइकिल भी सीखेंगे कि रेफ्रिजरेशन साइकिल में हमारे कौन कौन से पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं, वो मैं आपको जाके चिलर में समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा चिलर प्लांट एचवीएसी प्लांट होता है उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं हमारा ये ओवर हेड वाटर टैंक है। ये हम इस वजह से यूज़ करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसमें वाटर को फिल करने के लिए हमारा ये टैंक होता है, ये इसलिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारा कूलिंग टावर होता है, यहाँ से हमारा वाटर कूलिंग टावर में आता है और कूलिंग टावर से हमारा वाटर आता है कंडेंसर पंप में। अब यहाँ पे हमारे दो सर्किट होते हैं, वैसे तो तीन होते हैं कि हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है, एक होता है हमारा ओपन सर्किट जिसे हम कंडेंसर सर्किट भी कहते हैं, और दूसरा हमारा होता है क्लोज सर्किट जिसे हम इवेपोरेटर सर्किट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कूलिंग पे हमारा सिस्टम चल रहा है तो हम कंडेंसर पंप यूज़ करते हैं, अदरवाइज अगर हमारा सिस्टम हीटिंग पे चल रहा हो तो हम कंडेंसर पंप को यूज़ नहीं करते। तो फ्रेंड्स, हमारा कंडेंसर पंप से वाटर आ जाता है चिलर में, चिलर का ये हमारा आता है कंडेंसर में, चिलर के कंडेंसर में हमारा आता है वाटर कंडेंसर पंप से। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे दो पंप कंडेंसर पंप के अलावा लगे होते हैं, एक होता है सेकेंडरी पंप और एक होता है हमारा प्राइमरी पंप। हमारा जो प्राइमरी पंप होता है इसका ये फंक्शन होता है कि ये हमारे एएचयू से वाटर को लेता है और हमारे चिलर में देता है, चिलर के इवेपोरेटर में वाटर जाता है। ये हमारा एएचयू से लेके हमारा प्राइमरी पंप चिलर के इवेपोरेटर में देता है। जबकि जो हमारा सेकेंडरी पंप होता है इसका ये काम होता है कि ये हमारे चिलर के इवेपोरेटर से वाटर लेगा और हमारे एएचयू को ट्रांसफ़र करेगा। इसी तरह हमारा जो कंडेंसर पंप होता है इसका ये काम होता है कि हमारे चिलर के कंडेंसर में पानी सप्लाई करता है और वहीं से हमारा वाटर दोबारा हमारा चला जाता है कंडेंसर पंप में, कूलिंग टावर में सॉरी चला जाता है। हमारा कंडेंसर पंप का दो फंक्शन है, पहले तो सप्लाई भी करेगा और रिटर्न हमारे कूलिंग टावर में भी पानी वापस भेजता है। तो ये फंक्शन होते हैं। कंडेंसर पंप है, ये हमारे चिलर के कंडेंसर में वाटर को भेजता है और वहीं से हमारा दोबारा वाटर चला जाता है कूलिंग टावर में। जब हमारा वाटर कूलिंग टावर से कंडेंसर में जाता है तो उसका टेम्परेचर कम होता है, जबकि हमारा जो जैसा कि कंडेंसर जो हमारा होता है उसमें हमारे शेल में जो रेफ्रिजरेंट होती है, जबकि ट्यूब से हमारा वाटर होता है। तो इसी तरह टेम्परेचर जब हमारे रेफ्रिजरेंट वाटर के साथ हीट एक्सचेंज करती है तो हमारे वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो जब वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो दोबारा हमारा चला जाता है कूलिंग टावर में, दोबारा ठंडा होने के लिए, टेम्परेचर कम होने के लिए। तो इसी तरह हमारा ये जो कंडेंसर सर्किट है ये इस तरह चलता है कि कंडेंसर पंप जब हमारे कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट है उसको ठंडा करता है कंडेंसर वाटर, और उसके बाद दोबारा जब वाटर हमारा गर्म हो जाता है तो वो कूलिंग टावर में चला जाता है दोबारा ठंडा होने के लिए। तो उसके बाद हम आप दोस्तों देखेंगे कि जो हमारा चिलर होता है, चिलर में जो हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो किस तरह वर्क करते हैं। तो चलें आप चलते हैं हम चिलर पे और उसमें देखते हैं कि हमारा दो सर्किट आपको समझ आ गए होंगे। तीसरे सर्किट का मैंने आपको बताया था कि हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो आप बात करते हैं। ये हमारा चिलर है, ये सेंट्रीफ्यूगल चिलर है, 580 टन का है ये चिलर। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि चिलर की अब डेफिनेशन आपको पता है, ये हम इसमें आर्टिफिशियल या मसनूई कूलिंग या हीटिंग इफेक्ट लेते हैं, जबकि जो नेचुरल, जो आपने फिजिक्स में वैसे पढ़ा होगा कि नेचुरल जो चीज़ होती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाते हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा बाहर का टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है और हमारे जो अंदर है टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो बाहर से अंदर आना चाहिए हमारा टेम्परेचर, यानी अंदर भी हीट ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए हम यूज़ करते हैं ये चिलर, यानी मसनूई हीटिंग या कूलिंग इफेक्ट हम हासिल करते हैं। तो इससे हम अगर इस एरिया में टेम्परेचर कम है तो उसे मज़ीद कम करते हैं ताकि ह्यूमन कंफर्ट हमें फील हो। आपको पता है जो हम घरों वगैरह में स्प्लिट एसी यूज़ करते हैं, जबकि हमारे कमर्शियल एरिया में हमें चिलर की ज़रूरत पड़ती है बड़े एरिया में। तो इसमें कौन कौन से रेफ्रिजरेशन साइकिल में हमारे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसमें हम बात करते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा पार्ट होता है वो होता है हमारा कंप्रेसर। तो ये फ्रेंड्स आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, ये हमारा कंप्रेसर है, ये सेंट्रीफ्यूगल टाइप कंप्रेसर है। जैसे कि चिलर का नाम भी सेंट्रीफ्यूगल है तो ये कंप्रेसर की वजह से इसका नाम सेंट्रीफ्यूगल चिलर है। तो कंप्रेसर का काम आपको पता है क्या होता है, कंप्रेसर जैसे नाम से ज़रा कंप्रेस करना। और जब भी हम किसी चीज़ को कंप्रेस करेंगे एक तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और साथ ही जब एक तो उसका प्रेशर बढ़ेगा और साथ ही उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ता है और अगर प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो कंप्रेसर जो हमारा होता है ये हमारा जब रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करेगा तो उसका प्रेशर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। उसके बाद हमारा जब प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है उसके बाद हमारी जो रेफ्रिजरेंट है वो आ जाती है हमारी वेपर हालत में वो चेंज हो जाती है और वो हमारी आ जाती है कंडेंसर में। ये हमारा कंडेंसर है। दोस्तों चिलर में आप किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो कंडेंसर कौन सा है और
एवापोरेटर कौन सा है। तो उसमें आप फ्रेंड्स जो कि हमारा एवापोरेटर होगा उसमें आपको पता है कि हमारा एवापोरेटर हमेशा इंसुलेशन हुई होगी, ये आप देख सकते हैं, ताकि इंसुलेशन हमारी हुई होती है ताकि हीट एक्सचेंज करना होगा, जो हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर है वो हमारे चिलर पे इफेक्ट ना करे, हमारे टेम्परेचर पे इफेक्ट ना करे, इस वजह से इंसुलेशन करते हैं। तो हमारे एवापोरेटर में हमेशा इंसुलेशन हुई होगी। और कंडेंसर की एक और बात है कि हमारा जो कंडेंसर होता है उसमें हमारे मैंने आपको बताया था कि कंडेंसर वाटर आता है कूलिंग टावर से, तो इस पर जो हमारी कंडेंसर लाइन लगी होगी वो हमारा कंडेंसर होगा। तो कंप्रेसर के बाद हमारा कंडेंसर आता है, हमारी रेफ्रिजरेंट आ जाती है हमारे कंप्रेसर में, और सॉरी कंप्रेसर से आ जाती है हमारे कंडेंसर में। और कंडेंसर का ये काम होता है कि हमारे जो रेफ्रिजरेंट है उसके टेम्परेचर को कम करना, यानी कंडेंस करना, टेम्परेचर को भी कम करेगा और प्रेशर को भी कम करेगा। तो हमारा कंडेंसर भी किस तरह टेम्परेचर को कम करता है, आपको मैंने बताया था कि हमारा जो कंडेंसर होता है इसके शेल में हमारा रेफ्रिजरेंट होता है, जबकि ट्यूब्स में वाटर होता है। वो ट्यूब्स कहाँ से, जो ट्यूब्स में वाटर होता है वो कहाँ से आता है, वो आता है हमारे कूलिंग टावर से। जैसे कि आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये हमारे गैस है दो कूलिंग टावर की, ये देख सकते हैं आप, ये हमारे कूलिंग टावर से हमारा वाटर आता है, इनलेट जो हमारी है ये हमारे कंडेंसर में आती है, कंडेंसर पंप के थ्रू हमारे इनलेट में आती है कंडेंसर में, और यहाँ से हमारा जो वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वापस हमारा चले जाता है दोबारा जो हमारा कूलिंग टावर है उसमें दोबारा ठंडा होने के लिए, यानी टेम्परेचर कम होने के लिए। क्योंकि रेफ्रिजरेंट का हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वो हीट एक्सचेंज करती है रेफ्रिजरेंट वाटर के साथ, तो हमारे वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और दोबारा हमारा चले जाता है कूलिंग टावर में ठंडा होने के लिए। तो सबसे पहले हमारा पार्ट होगा कंप्रेसर, उसके बाद हमारा आ गया कंडेंसर। ये लाइन आप देख सकते हैं जो कंप्रेसर से हमारे आ रही है कंडेंसर में। और जो थर्ड पार्ट होता है वो हमारा होता है एक्सपेंशन वाल्व का। जो तीसरा मेन पार्ट है हमारा वो होता है एक्सपेंशन वाल्व। तो फ्रेंड्स एक्सपेंशन वाल्व का हमारा जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है हमारा एक्सपेंशन वाल्व। तो जब हमारी रेफ्रिजरेंट ये हमारे कंडेंसर जब हमारी रेफ्रिजरेंट आती है हमारे एक्सपेंशन वाल्व में, तो जो हमारा कंडेंसर है वो रेफ्रिजरेंट को लिक्विड हालत में चेंज कर देता है और हमारी रेफ्रिजरेंट आ जाती है हमारे एक्सपेंशन वाल्व में। अब हमारा यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व इलेक्ट्रॉनिक टाइप लगा हुआ है, इसकी बहुत सी टाइप है, ऑलमोस्ट 7 टाइप्स है एक्सपेंशन वाल्व की। और ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाला है, इसके अलावा थर्मोस्टैटिक होता है, मैनुअली ऑपरेटेड होता है, ऑटोमेटिक होता है। इस तरह के 7 टाइप्स हैं ऑलमोस्ट, जैसे कैपिलरी ट्यूब्स होगी, ये भी एक्सपेंशन वाल्व की टाइप्स हैं। तो जब हमारा रेफ्रिजरेंट आ जाता है हमारे एक्सपेंशन वाल्व में, तो एक्सपेंशन वाल्व का डाया कम होता है, ये देखें आप, इसका डाया कम होता है। जब हमारे कंडेंसर से आता है हमारे एक्सपेंशन वाल्व में, इसका डाया कम होता है, इसे स्पेस कम मिलती है, तो हमारी रेफ्रिजरेंट की जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। जब प्रेशर इसका बढ़ जाता है तो जब ये हमारा एक्सपेंशन वाल्व उसके बाद स्प्रे करता है हमारे एवापोरेटर में, एवापोरेटर में इससे एरिया ज़्यादा मिलता है, तो उसके बाद हमारी रेफ्रिजरेंट फैल जाती है, यानी फैल जाती है, उसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है। जब एरिया ज़्यादा मिलेगा इसके बाद उसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा और उसका प्रेशर भी कम होगा, और हमारा रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा वाटर आ रहा होता है AHU से वापस रिटर्न, आपको मैं बताऊँ, ये इस लाइन से, ये रिटर्न लाइन से हमारा AHU से वाटर आ रहा होता है हमारे चिलर के एवापोरेटर में। जो वाटर हमारा रिटर्न आ रहा होता है इसका हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अब हमारा रेफ्रिजरेंट है जो इसका टेम्परेचर कम हो चुका होता है, तो हमारा जो रेफ्रिजरेंट है ये हीट एक्सचेंज करता है वाटर के साथ, तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जबकि हमारा जो वाटर है दोबारा ठंडा हो जाता है और हमारा चले जाता है इस सप्लाई लाइन के थ्रू दोबारा AHU में ठंडा वाटर जिसका टेम्परेचर कम हो चुका होता है। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, जो हमारे एवापोरेटर की बिछाना हम इस तरह कर सकते हैं कि इस पर इंसुलेशन हुई होती है, देख सकते हैं आप इंसुलेशन हुई है। तो इंसुलेशन हम इस वजह से करते हैं कि हमारा जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो हमारे एवापोरेटर पे जो हमारा इफेक्ट है, कूलिंग इफेक्ट है या हीटिंग इफेक्ट है, ये हमारा जो चिलर आउट कर रहा है उस पर हमारा इफेक्ट ना पड़े। एम्बिएंट टेम्परेचर जो हमारा है वो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा होता है, हमने मसनूई या आर्टिफिशियल हीट जो कूलिंग या हीटिंग करनी होती है तो वो इफेक्ट ना हो, इस वजह से हम इस पर इंसुलेशन करते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद जो हमारी रेफ्रिजरेंट होती है इसका जो टेम्परेचर दोबारा बढ़ चुका होता है और वो हमारा दोबारा हमारा जो एवापोरेटर है हमारा देख देता है हमारे दोबारा कंप्रेसर में, और कंप्रेसर दोबारा हमारे रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है और उसका प्रेशर बढ़ा देता है और साथ इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और दोबारा हमारा आ जाता है कंडेंसर में। इसी तरह ये हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल चलता है। इसमें मेन 4 पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा तो चिलर के बहुत से पार्ट्स हैं, जैसे फिल्टर ड्रायर हो गया, ऑयल सेपरेटर हो गया, बहुत से पार्ट्स हैं। वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑल पार्ट्स का बताऊँगा। आज तो मैंने सिर्फ रेफ्रिजरेशन साइकिल और जो मैनुअल इक्विपमेंट्स हमारे यूज़ होते हैं हमारे प्लांट में, चिलर प्लांट में, HVAC प्लांट में, वो बताए हैं। और फ्रेंड्स वैसे आप ये देख सकते हैं हमारा जो इसके अलावा ये VFD है, इलेक्ट्रिकल पैनल है, और उसमें VFD हमारी लगी हुई है। अभी तो सिस्टम बंद है, इस वजह से ना शोर है ना कुछ। और मैं आपको VFD में इसमें हमारे RPM जो होते हैं कितने किलोवाट का जो हमारे
चिलर है, सब कुछ पे लिखा आता है। और इसके अलावा ये हमारी LED है जिसमें हमारे चिलर के पैरामीटर्स शो हो रहे होते हैं। और ऊपर ये इसका पैनल है, स्टॉप स्विच है हमारा जो लगा हुआ है इस पर। ये तो ये मेन पार्ट्स हैं कुछ। ये इंशाल्लाह इसमें मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और ऑल पार्ट्स जो हैं हमारे चिलर के उस पर आपको बताऊंगा कि उनका क्या क्या फंक्शन होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गई होगी कि जो हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल है वो किस तरह वर्क करता है, हमारे चिलर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो किस तरह वर्क करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।